नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज की रेसिपी बहुत स्पेशल है। बनाएंगे रेस्टोरेंट शेफ, लेकिन वो होगी उनके घर की रेसिपी। चलिए बनाते हैं बढ़िया गढ़वाली चिकन करी। और उसे बनाने के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूं शेफ राकेश को। शेफ राकेश मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, चलिए उनको बुलाते हैं। शेफ नमस्कार। नमस्कार शेफ, कैसे हैं? बस बढ़िया से। अच्छा, वैसे गढ़वाली में जब हम हेलो आए बोलते हैं ना होटल में, तो हम बोलते हैं शेफ क्यों उड़ू बढ़िया, मजा उड़ू नहीं उड़ू है, एकदम मजे हो रहे हैं। Yes. तो ये हमारा मतलब हेलो को बोलने का स्टाइल है, क्योंकि हमने भी मतलब 24 साल, शेफ भी 24 साल से रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और ये हमारा हेलो बोलने का स्टाइल है। यस शेफ, आप आज मैं खिलाऊंगा आपको पहाड़ी चिकन कड़ी। तो उसमें रहेगा हमारा जो मसाले जो रहते हैं, हम लोग गांव में सिलबट्टे में पीसते हैं। अच्छा। तो यहाँ तो सिलबट्टा है नहीं हमारे पास, तो एक खलबत्ता है। हाँ। तो हम सारे मसाले इसमें कूटेंगे बहुत बढ़िया। और उसके बाद हम लोग इसके साथ में चिकन बनाएंगे। तो सिर्फ देर किस बात की, शुरू करते हैं फिर। ये पूरा धनिया डालना है। ओके, 5-7 लवंग, और उसमें 8-10 काली मिर्च डाल देते हैं। छोटी दालचीनी। और क्या डालेंगे शेफ? ये शेफ इसमें अपना रेड चिली ड्राई वाला, ड्राई वाला। ये मसाले को तीखा भी बनाएगा? तीखा भी बनाएगा, थोड़ा कलर भी लाएगा चिकन में। तो शेफ जब तक मसाला भुन रहा है तब तक एक बात बताओ। ये मैं हर बार जब भी किसी से मिलता था अपने गढ़वाली भाई से, तो उनसे ये पहला पूछता था कि भाई कहाँ से रहने वाले हो। तो दो ही जवाब आते थे कि जी मैं पौड़ी का हूँ और मैं टेरी का हूँ। तो टेरी और पौड़ी ये दो अलग अलग जगह हैं या अलग ज़िले हैं या क्या है? सर ये अलग अलग जिले हैं, टेहरी अलग है, पौड़ी अलग है। और ये टेरी वही टेरी डैम वाला है? टेहरी डैम वाला है। और ज़्यादातर टेहरी वाले आपको मिलेंगे होटल लाइन में। हाँ। पौड़ी वाले आपको मिलेंगे या तो आर्मी में या तो गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा मिलते हैं पौड़ी वाले। ऐसा क्यों? तो सिर्फ एक्चुअली ये है कि जो अपना ये क्या बोलते हैं, पौड़ी वाले जो थे वो पहले से ही पढ़े लिखे थे और वो ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब के पीछे थे। अच्छा। और टेहरी वाले जैसे कि हम लोग थे, तो हम लोग का कोई बड़ा आदमी जो हमसे वो रहता था, वो होटल में आया तो एक के बाद एक हर लोग होटल में आने के लिए कोशिश करने लगे। पीछे एक चलन चल गया। यस। और वैसे भी मतलब स्किलफुल, बहुत मेहनती लोग होते हैं, ये बात देखी है मैंने। यस। चलिए अब ये खलबत्ते में इनको पीसा जाए, बराबर? यस। तो अब ये सूखे मसाले जो हैं, इसके साथ में क्या पीसेगा? अदरक लहसुन भी? यस शेफ। तो अदरक लहसुन भी ऐसे ही डाल देना है। मीडियम पीस अदरक का है, करीबन 15 से 20 गार्लिक हैं। कि अच्छी तरीके से ठेचना है, बिल्कुल बढ़िया से पेस्ट बनाना है। वैसे ये दरदरा पेस्ट हो चुका है। एक्चुअली में सिलबट्टे पे बिल्कुल फाइन हो जाता है, तो अगर फाइन करना है तो मिक्सी में थोड़ा सा घुमा लें। अब इसको पकाना शुरू। सरसों का तेल करीबन 2 बड़े चम्मच। और ये तब तक गर्म करना है जब तक कि ये पूरा फुल हीट ना हो। हाँ, अब बताइए ना शेफ ने वो घर वाली बात। देखिए, सरसों के तेल में होती है कड़वाहट, इसलिए उसको कड़वा तेल भी कहा जाता है। राई का तेल कड़वा होता है, लेकिन कड़वाहट के साथ साथ उसके अंदर होती है पंजेंसी, जो आंखों में चुभती है। इसलिए इसको धुआं दे दो। धुआं देने का मतलब इसकी जो पंजेंसी है उसे जला दो। वैसे देखा जाए तो बहुत सारी जगहों पर इसे मिट्टी के घड़ों में रखा जाता है, ताकि वो सौंधापन भी आ जाए और उसमें से वो कड़वाहट भी निकल जाए। लेकिन मस्टर्ड ऑयल में कड़वाहट रहती है, उसको निकालने के लिए ये तरीका बहुत बढ़िया है। इसको आप करेंगे बिल्कुल अच्छे से गर्म। जब धुआं छोड़ेगा उसे ठंडा कर लेंगे। 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी, 8-9 लौंगे, करीबन 8-10 काली मिर्च। अब गैस को कर दो ऑन, क्योंकि तेल का टेम्परेचर आप देख रहे हैं कि गर्म नहीं है, नहीं तो मसाले फट के आते मेरे मुंह पे। अब ये अनियन डाल दिया जाए। सिर्फ चिकन हम छोटे छोटे पीस काटेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं रखेंगे, क्योंकि ये फिर उसमें हिसाब से सॉल्ट नहीं पकड़ेगा। अच्छा। और मसाले भी पूरे इसमें मैरिनेट में मसाले में नहीं होगा ये। और फिर उसके बाद धोना बहुत जरूरी है। बाजार से चिकन कटवाओगे उसके बाद धोना बहुत जरूरी है। अच्छे से धो लो, यहाँ पे रेडी कर लो। कोई मैरिनेशन की जरूरत नहीं है? कोई मैरिनेशन की जरूरत नहीं शेफ। कोई मैरिनेशन की जरूरत नहीं है, शेफ ने कह दिया। बढ़िया, मजेदार एकदम। चलो, ये प्याज हो रहे हैं ब्राउन यहाँ पे। अब जब तक ब्राउन नहीं होते तब तक करो इंतजार।
तो शेफ साहब ये बताओ कि ये प्याज तो यहाँ बढ़िया भुन रहे हैं, अब मीट भात जो है वो भात का में बनेगा, कुकर में कि पतीले में? नहीं सर, हम लोग इसको कुकर में बनाएंगे। हाँ, तो सिर्फ 1 कप अगर चावल है इसमें तो 2 कप हम लोग पानी डालेंगे इसमें, उसके बाद हम सीधा पकाने को रखेंगे इसको। बेसिक घर वाला हिसाब है भैया, कोई भी चावल पका रहे हो, पुलाव पका रहे हो, प्रेशर कुकर में पका रहे हो, पतीले में पका रहे हो, 1 कप चावल 2 कप पानी, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। चलिए अभी प्याज भुन रहा है, चावल में 2-3 सीटी लगेगी, मज़ेदार बनने वाला आज तो मीट भात यानी कि चिकन भात में आने का शेफ राकेश के साथ मजा। अब बताओ शेफ। ये ब्राउन हो गया, ब्राउन हो गया बढ़िया से। उसके बाद थोड़ा सा जिंजर गार्लिक डालेंगे हम इसमें, क्योंकि हमारे वो मसाले में जो पेस्ट है उसमें भी जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने डाला हुआ है। तो शेफ करीबन 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। यस सर। ओके चलो जी, करीबन 3 बड़े प्याज थे और यहाँ पर 4 बड़े टमाटर चॉप करके इसमें डल गए। हिसाब किताब देखो वही है चिकन करी वाला, 3 प्याज में 4 टमाटर हैं, 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब ये सिर्फ प्याज टमाटर बढ़िया से भुन रहा है। अब क्या जाएगा इसमें? अभी जाएगा शेफ इसमें हल्दी जाएगी, नमक जाएगा और जो हमने पेस्ट बनाया हुआ है मसालों का वो जाएगा। मिर्च पाउडर नहीं जाएगा? मिर्च पाउडर नहीं जाएगा। मिर्च पाउडर नहीं जाएगा, मिर्च पहले जा चुकी है। वही बेसिक नमक हल्दी है ना, हल्दी चली गई, नमक, अब ये पेस्ट डलेगा शेफ? यस शेफ। अभी थोड़ा सा टमाटो को थोड़ा सा ये पकने देते हैं, उसके बाद हम लोग ये पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर। टमाटर थोड़ा सा गल जाएगा? गल जाएगा, गल जाएगा थोड़ा सा, सब्र करो, टमाटर गलने दो, अभी चिकन नहीं आएगा, अभी पेस्ट आएगी पहले। होल्ड होल्ड होल्ड। ये जो मसाला बना था ना ये पूरा का पूरा अंदर गया, करीबन 6 से 7 चम्मच है ये। साथ में शेफ ये हरी मिर्च गई है। यस शेफ। शेफ इसमें जाएगा धनिया, आधा भी डाल देंगे, आधा हम बाद में डालेंगे। अभी नमक हल्दी जा चुका है, मसाला जा चुका है, मिर्च आ चुकी है, बढ़िया हो रहा है। लाओ जी, अब आ गई चिकन की बारी। देखो चिकन जितना भुने उतना टेस्टी हो, ये मसाला इतना बढ़िया दिख रहा है, चिकन के बाद क्या होने वाला है इसका सोचो। चिकन भुन चुका है, इसमें हम डालेंगे पानी। यस, करीबन यहां पर 2 कप पानी। अगर आपको ये ऐसी बढ़िया गढ़वाली रेसिपीज देखनी है तो आप हमारे चैनल पे आ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, है ना। शेफ को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, शेफ राकेश सिंह इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो कर लो, ये चीज़ें डालते रहते हैं। चलो जी, हल्की आंच में चिकन को पानी के साथ अब ये पकाया जाएगा मसाले में आराम से 20 से 25 मिनट। चिकन एकदम गल जाएगा। हल्की आंच क्यों? तेज़ आंच में ग्रेवी तो सूख जाएगी ना यार, इतना तो तुम्हें पता ही है ना, कब से सिखा रहा हूं, है ना। इधर चिकन करी ना एकदम दहाड़े मार रही है शेफ, मज़ेदार है ना, मज़े आ रहे हैं। अरे स्माइल कर रहे हो शेफ, बहुत अच्छी चिकन करी बनी है, बहुत बढ़िया बनी है, एकदम एकदम जोरदार। और यहाँ पर चावल तैयार एकदम होम स्टाइल। अब तो हाथ से खाने में जब मजा आएगा ना, है ना। यस शेफ, हाथ से ही खाना है बिल्कुल। तो शेफ राकेश सिंह गोसाई ने बनाई ये बढ़िया गढ़वाली चिकन करी, साथ में चावल शेफ, बहुत टेस्टी है। मन कर रहा है कि ये पूरी थाली अभी खा लो। शेफ थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, हम सबको एक गढ़वाली चिकन की रेसिपी सिखाने के लिए। आते रहना, मिलते रहना। थैंक यू शेफ। थैंक यू। चलिए, शेफ राकेश ने दिखाई अपने घर की एक गढ़वाली चिकन करी जो कि है बहुत मज़ेदार। आई एम श्योर आपको वो पसंद आई होगी। वैसे ये रेसिपी एकदम होम स्टाइल चिकन करी की एक और एडिशन है, मतलब बहुत सारी होम स्टाइल चिकन करी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसे शेफ राकेश ने हमारे साथ अपने घर की रेसिपी शेयर करी, आप भी अपने दोस्तों के साथ ये रेसिपी शेयर करते जाइए। सी यू सून। द बिग डैडी शेफ कुकबुक
Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डिकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और फ्लिपकार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।